प्रातः क्लास चल रहा था 16 जनवरी 1968। मंगलवार को दूसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। अभी तो बच्चों को वापस चलना है, मना आत्माओं को वापस चलना है, और उन आत्माओं का पोजीशन है माया। उन माया से, तूफान से कभी भी बच्चों को डरना नहीं है। कोरोना आदि बीमारियां ये सारी माया हैं। कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो सब माया है। बाकी तूफान तो जरूर आएंगे, क्योंकि माया भी युद्ध का मैदान है ना। माया से युद्ध है। तो समाया रूपिणी का एक बड़े से बड़ा रूप है देह अभिमान। फिर दूसरा रूप है काम विकार। काम माने कामना, इच्छाएं। अब कोई बहुत बड़ी इच्छाएं होती हैं, पूरी ही नहीं होती। कोई छोटी इच्छाएं होती हैं। तो ये जो काम है उसके लिए बाप समझाते हैं। कल पहले भी समझाया था, बच्चे ये जो काम है ना, ये तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। हाँ, और ये काम तुम्हारे को घड़ी घड़ी तूफान में लाते रहेंगे। संकल्पों के भी तूफान होते हैं ना। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये तूफान आएंगे, क्योंकि युद्ध का मैदान है ना बच्ची। नाम ये माया। माँ संस्कृत में कहते हैं नहीं। आया माने आया। ये नहीं आया होता तो अच्छा था। अरे क्यों नहीं आया? जरूर आना चाहिए, क्योंकि तुम आत्मिक स्थिति में टिकते ही नहीं हो, घड़ी घड़ी देहवानी में जाते हो। तो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा दुश्मन है। बाबा कहते हैं इससे खबरदार रहना। क्या स्लोगन देते हैं? ये कामनाएं आती हैं, छोटी बड़ी, ऐसी ऐसी भी कामनाएं जो खत्म ही नहीं होती है। तो ये तुमको तूफान में लाते रहेंगे, घड़ी घड़ी तूफान में आएंगे। है। बाकी संकल्पों में आते हैं, वो तो आते ही रहेंगे। परंतु अगर कर्म इंद्रियों से कुछ विकर्म कर लिया तो
फिर जरूर हार खा जाएंगे। क्योंकि ये काम तो ऐसा है जैसे कोई गोली मारता है ना, जोर से गोली लग जाती है और खत्म हो जाती है। तो ये काम ऐसी चीज है, इसलिए बाप कहते हैं कोई कामना नहीं करो, इच्छा मात्रम अविद्या। इस माया की लड़ाई के मैदान में अगर इस कामना से हार खाई तो खत्म। क्योंकि ये है सबसे बड़ा भारी दुश्मन। बहुत जोर से वार करता है। पहले तो संकल्प भी आएगा बहुतों को, तो ऐसे ही समय में यहां तो तुम भले रहते हो, क्योंकि यहां आने से देही अभिमानी बनते हो और तुम सेफ हो। क्यों? यहां क्या खास बात है? क्योंकि यहीं तुमको ज्ञान मिलता है और बाहर की दुनिया में तो है ज्ञान के वाइब्रेशन में तो नहीं रह पाते। तो आत्मा देखो सबको है, परंतु भूले हुए हैं। तो तुम आत्मा को ज्ञान देते हो, जो आत्मा अज्ञानी बन गई, अपन को अपने असली स्वरूप को भूल गई। बड़ा रूप समझ बैठे है। जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष का बीज है, तो पहले अपन को क्या समझे? बीज समझे या इतना बड़ा बरगद का वृक्ष समझे, बनियन ट्री है? तो बाप आकर के ज्ञान देते हैं, है? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप आते हैं, ज्ञान कैसे देते हैं? उनको तो बड़ा रूप है ही नहीं, अपना देह है, देह नहीं है, तो बताते हैं। जिसमें आते हैं ना, किसमें आते हैं? ये बड़े से बड़ा बच्चा है बाप का। क्या? उन्होंने तो नाम दे दिया है कृष्ण, और कृष्ण का बच्चे का नाम दे दिया प्रद्युम्न है। प्रकट रूप से ज्योतित होता है, चमकता है। तो बाप आकर के ज्ञान देते हैं, ये प्रद्युम्न ही क्या है? काम का रूप है, कामना का रूप। कहते हैं ना, बड़े से बड़े देवता ने किसको भस्म किया? काम को भस्म किया। अरे कोई देवता था अलग से क्या? हा? जिसको भस्म किया, फिर क्या था? है? वो स्वयं ही कामना का रूप था, कामदेव का रूप था। कोई बाहर की बात नहीं है, अंदर ही कामदेव भरा हुआ है। तो बाबा भी आकर के आत्मा को ज्ञान देते हैं, है? जो आत्मा अज्ञानी बन गई, क्या? हाँ।
कृष्ण की बात है क्या? बाप कहते हैं कृष्ण की बात नहीं, कृष्ण का तो नाम डाल दिया है। जहां जहां शास्त्रों में कृष्ण का नाम आया है वहां तुम क्या समझो है? शिव बाबा समझो ना है? अरे गीता ज्ञान किसने सुनाया? शिव बाबा ने सुनाया ना। तो शिव बाबा ने पहले पहले किसको सुनाया? हाँ, और पहले पहले किसको समझाया? और पहले पहले किसकी बुद्धि में धारण हुआ? है? हाँ, अरे शिव बाबा तो स्वयं ही सूर्य है? उससे ज्यादा रोशनी तो और किसी में ज्ञान की रोशनी है ही नहीं। अकूट ज्ञान का भंडार है। तो वो आत्माओं के बीच में जो आत्मा बड़ी पावरफुल है, सारी दुनिया का दुश्मन है ना। कैसे? बाबा कहते हैं ना, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी लेकिन बाप को नहीं भूलना। तो सारी दुनिया में दुश्मन है तो किसके दुश्मन? दुश्मनों का दुश्मन है? नहीं। हाँ, तो ऐसी आत्मा को ज्ञान देते हैं क्या? कोई भी इच्छा करना ये बड़े से बड़ा अज्ञान है, देहभान है। कोई इच्छा नहीं है। जानते हैं कि सुनने वाली तो आत्मा है ना कि देह है? आत्मा सुनती है। आत्मा में ही ये संस्कार जाते हैं आत्मा के ज्ञान लेने के, और आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। बाकी कोई आत्मा निर्लेप तो है नहीं कि उसको कोई लेप छेप नहीं लगता है। इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली एक भी है तो आत्मा ऐसी नहीं है जिसको संग का रंग लेप छेप न लगता हो। हाँ, एक शिव जरूर है, ज्ञान सूर्य, अकूट ज्ञान की रोशनी का भंडार, जिसकी रोशनी, ज्ञान की रोशनी कभी खोटती है? कभी नहीं खोटती। तो उसको आत्मा कहेंगे कि परमात्मा कहेंगे कि परमात्मा से भी जिसका नाम पहले लिया जाता है परम पिता परमात्मा, क्या कहेंगे? है? परम पिता कहेंगे ना। उसका तो कोई पिता है ही नहीं, वो ऊंचे ऊंचे पिता है? तो उसमें सदा काल के ज्ञान के संस्कार। क्या ज्ञान का संस्कार? मैं आत्मा हूं। वो आत्मिक स्थिति को कभी भूलता है? कभी नहीं भूलता। तो परमपिता के ये संस्कार आत्माओं में आते हैं, है? क्योंकि आत्माओं में अच्छे संस्कार भी होते हैं, बुरे संस्कार, क्योंकि सब भोगी है। भोगी हैं तो भोग भोगते नीचे गिरेंगे तो ऊपर उठेंगे, है? भोग भोगने से नीचे गिरते। भोग आत्मा भोगती है, लेकिन शरीर के द्वारा भोगती है कि बिना शरीर के? शरीर के द्वारा भोगती। तो आप उनको शरीर समझते हैं तो फिर भोगी आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। तो बाप कहते हैं आत्मा निर्लेप कोई भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली नहीं है। ये तो एक ही सदा शिव ज्योति है। सदा ज्योति है, यह कभी कभी ज्योति और कभी कभी अंधेरा है।
चंद्रमा तो कभी कभी अंधेरा बनता है, नहीं? हाँ, और कभी कभी संपूर्ण चंद्रमा मत है, तो क्या सूर्य समान बन जाता है रोशनी में? वो तो नहीं बन सकता। तो देखो, ये आत्माएं कोई भी लेप छेप से रहित नहीं हो सकती सदाकाल के लिए। तो ये साधु संत महात्माओं ने उल्टा ज्ञान समझाया है कि आत्मा क्या है? निर्लेप है, उसको लेप छेप नहीं लगता। लेप छेप शरीर को लगता है तो गंगा में स्नान कराने ले जाते हैं। तो ये साधु लोगों ने, गुरु लोगों ने सब कुछ ज्ञान उल्टा समझाया। तो क्या कहेंगे? ज्ञान समझाया कि अज्ञान? अज्ञान समझाया। अरे उनसे पूछो क्यों निर्लेप है? उसका कारण बताओ। आत्मा क्यों निर्लेप है? आत्मा को लेप छेप क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आत्माएं सब भोगी हैं, इस संसार में पार्ट बजाने वाली है। अभोक्ता सदाकाल तो कोई नहीं है। कोई है? अच्छा, इस संसार में पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा अभोक्ता नहीं है? हाँ, वो भी तो आत्मा है, सुप्रीम सोल। वो इस सृष्टि पर आकर पार्ट बजाता है या नहीं बजाता? बजाता है। तो जिस तन के मुकर्रर रथ के द्वारा, मनुष्य सृष्टि के बाप आदम के द्वारा अर्जुन कहो, अर्जुन के शरीर रूपी रथ में आकर के पार्ट बजाता है, उसको भी अपने संग के रंग से लेप छेप लगाई देता कि नहीं अपना? हाँ, तो कैसी बनेगी? अभोक्ता बनेगी कि भोगी बनेगी? अभोक्ता बन जाती है। अच्छा, खाना पीना खाएगी कि नहीं? जब अभोक्ता बनेगी, मुकर्रर रथधारी आत्मा अर्जुन की, तो खाना पीना खाएगी? खाएगी। अच्छा, अहमदाबादी साधु का मिसाल किस लिए दिया? फालतू में दिया। न कुछ खाता है, न पीता है, न हगता है? क्या नहीं कामेगी? नहीं खाएगी? अच्छा, तो फिर जिंदा कैसे रहेगी? है? हाँ, इस सृष्टि में जब बाप आते हैं तो उनका विरुद्ध है क्या? कि मैं नंबरवार आप समान बना के जाऊंगा। तो अव्वल नंबर कोई बनेगा कि नहीं? बाप परमपिता समान कोई बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो बाप को लेप छेप नहीं लगता है तो उस आत्मा को भी लेप छेप नहीं लग सकता। तो ये जो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा, और हरेक आत्मा सो परमात्मा, ये तो रंग बात हो गई। देखो, जब परमात्मा के स्थिति में स्थित होगा, परमात्मा स्वरूप बनेगा, आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी बनेगा, है? तो उसको कोई लेप छेप रहेगा? है? फिर कोई लेप छेप नहीं रहेगा। अभी भी ये क्या लिख दिया? अभी भी 3 चम्मच के 2.5 चम्मच क्या कहते हैं? 3 चम्मच चावल खा रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? चींटी कितना खाती है? आत्मा है कि नहीं? चींटी नहीं खाती, 3 चम्मच खाती है। फिर तो क्या कहें? परमात्मा बनने के नजदीक है या दूर है? क्या है? नजदीक है। चींटी, अच्छा, चींटी की पूजा किया करो। कोई भक्ति मार्ग में चींटी की पूजा करता है? कीड़े मकोड़ों की है, इंसेक्ट की। ये कोरोना जो वायरस है, ये भी क्या है? ये भी तो इंसेक्ट है ना? पूजा करते हो?
अरे पूजा नहीं करते, कितनी चिरौरी करते हैं, नहीं करते। हाँ, तो देखो बताया कि जो आत्मा परमात्मा स्वरूप पकड़ेगी, अच्छा आत्माओं के बीच में परम पाटधारी बनेगी, ऐसा पाटधारी जिसे कहा जाता है न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। कैसा? दुनिया का नया आदमी। तो देखो आत्माओं में और उस परमात्मा में कितना फर्क हो जाता है, नहीं है? हाँ, इसलिए ये इन्होंने एकदम गुरुओं ने दुर्गति ले आई है कि हर आत्मा सो परमात्मा। अब ऐसे हो सकता है क्या? आत्माएं रूपी बैटरीज हैं, तो नंबरवार छोटी बड़ी है या एक जैसी है? नंबरवार है। तो छोटी बड़ी आत्मा रूपी बैटरीज हैं, तो उनमें नंबरवार पार्ट भी तो बड़ा होगा ना। हाँ, तो उनको कहते हैं है आत्मा सो परमात्मा, हर आत्मा सो परमात्मा। सारा उल्टा ज्ञान दे करके दुर्गति की है। तभी बाबा कहते हैं बच्ची, ये जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पुराने गुरु है ना, कितने जन्मों की, ज्यादा से ज्यादा 63 जन्मों के जो गुरु है ना, ये सब हैं डुबोने वाले है। ये भक्ति मार्ग वाले गुरु हैं। भक्ति मार्ग क्यों कहते हैं? ये बुद्धि को भगाते रहते हैं, बुद्धि को एक ठिकाना देते ही नहीं। और इन गुरुओं को कुछ भी मालूम नहीं रहता है क्या? तो क्या कभी नहीं मालूम पड़ेगा? इन गुरुओं को कभी मालूम नहीं पड़ेगा? हाँ, इन गुरुओं को भी आगे चल करके मालूम पड़ेगा। तुम बच्चों को तो पहले मालूम हो गया क्या कि हर आत्मा परमात्मा का पार्ट नहीं बजा सकती, कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन हर आत्मा परमात्मा का पार्ट बजा सकती है? नहीं बजा सकती। तो तुम बच्चों को मालूम पड़ गया। बाबा कहते हैं इन गुरुओं को मारो गोली। क्या? इन गुरुओं, किन गुरुओं को? जो देह भान में टिके हुए हैं, अपन को देह समझते हैं और देह समझने के कारण भोगी आत्माएं बने हुए हैं, इनको मारो गोली। कि परमात्मा को मारो गोली या परम पिता को मारो गोली? परम पिता को तो गोली लगेगी ही नहीं। लगेगी? अरे भूत प्रेत आत्माओं को गोली नहीं लगती है, उन सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को गोली लगती है? उनको गोली मारो तो गोली काम करेगी? वो तो निकल के बाहर चली जाएंगे, उनको भी गोली नहीं लगती। तो परमात्मा को गोली कहां से लगी? और परमात्मा का भी जो बाप है, परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी का बाप, सुप्रीम सोल, उसको तो गोली लगने का सवाल ही नहीं। तो देखो एक गुरु को थोड़े ही कहते हैं ना, ये एक बच्चे को कहते हैं, सभी बच्चों को कहते हैं। क्या है ये बच्चों? ये जो भी तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु लोग हैं, ये सब भक्ति मार्ग के तुम्हारी बुद्धि को भगाते रहते हैं, ठिकाना नहीं देते। बताते हैं कि परम पार्टधारी परमात्मा का पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कौन है? बताते हैं। कृष्ण का नाम नहीं लेते? हा? तो नहीं है। हाँ, वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को पकड़े बैठे हैं। कलाओं में बंधा हुआ कृष्ण है, वो कैसे हो जाएगा? वो तो खुद ही बंधाईमान है। रावण की जेल में बंधता है या नहीं बंधता है? तो इन गुरुओं को कोई को मालूम नहीं।
कि ये ज्ञान, ये भक्ति, ये वैराग किसे कहा जाता है? त्रिमूर्ति का नाम रख दिया है, त्रिमूर्ति शिव। 3 मूर्तियां बनाए देते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। अब बताओ इनमें कौन सी आत्मा है? जिसको ज्ञान में श्रेष्ठ कहें, जिसको भक्ति में श्रेष्ठ कहें, जिसको वैराग में श्रेष्ठ कहें। बता। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर 3 मूर्तियां दिखाते हैं। इन 3 मूर्तियों में बड़े से बड़ा वैरागी कौन बनता है? विराग। विपरीत राग, राग माने प्यार। प्यार किससे किया जाता है? देह से किया जाता है। तो देह से प्यार किया जाना और फिर उसके विपरीत हो जाना। कोई भी देहधारी से कोई प्यार नहीं, सब झूठे है। तो बताया ये गुरु लोग ये बात नहीं बताते क्या कि परम पिता कौन है, परमात्मा कौन है। बोलते हैं परम पिता परमात्मा, शिव शंकर भोलेनाथ। शिव का नाम पहले लेते, शंकर का नाम बाद में लेते। ऐसे तो नहीं, शंकर का नाम पहले शंकर शिव कहें, परमात्मा परम पिता कहें, कहते हैं नहीं कहते। तो इनको तो मालूम ही नहीं है कि ज्ञान में सर्वोपरि कौन है, भक्ति में सर्वोपरि कौन है, और वैराग में सर्वोपरि कौन है। शंकर को कहें नहीं कहें? क्यों? शंकर वैरागी नहीं? अरे है, फिर नहीं है ये क्या मतलब है? अरे जब विरागी बनता है या राग के विपरीत हो जाता है, किसी से कोई राग नहीं, कोई लगाव लेत्या नहीं। इस दुनिया के किसी भी पार्टधारी आत्मा के साथ कोई लगाव, सबको जान लिया, सब धोखेबाज। क्या इस दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब समाज के पिट्ठू बन जाते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या नहीं है? सामाजिक प्राणी बन जाता है। और बाप जिस तन में आते हैं वो भी समाज का पिट्ठू बनता है, नहीं? भगत बनता है कि नहीं? हाँ, वो भी भगत बन जाता है। बाप जब आते हैं मुकर्रर रथधारी में, तो वो मुकर्रर रथधारी आत्मा किसको फॉलो करने लग पड़ती है? आत्मा सो परमात्मा बन कहने वालों को फॉलो करने लग पड़ती है कि नहीं है? उसे पता चलता है कि मैं आत्मा सो परमात्मा नहीं हूं। ओम मंडली में यज्ञ के आदि में उस मुकर्रर रथधारी आत्मा को पता चला क्या कि मैं आत्मा सो परमात्मा नहीं हूं? पता चला? नहीं पता चला। वो अपन को परमात्मा समझ बैठा, आत्मा सो परमात्मा है। अब परमात्मा है आत्मा, तो जो मुखिया है उसकी तो जिम्मेवारी बनती है ना। इस मनुष्य सृष्टि का बाप है तो बाप मुखिया हुआ ना मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का। तो उसकी जिम्मेवारी बनती है क्या? जो भी वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, सारी वसुधा कुटुंब है, वो एक परिवार है। उस परिवार की कल्याण की या कल्याण की जिम्मेवारी किसकी? बाप की है ना। हाँ, तो वो अपन को समझने बैठता है क्या कि मेरी आत्मा निर्लेप परमात्मा बन गई, और मेरे संसर्ग संपर्क संबंध में जो भी आएंगे है, मेरे शरीर के संबंध में, मेरी दृष्टि के संपर्क में,
मेरी वाचा के संपर्क में, संबंध में है, मेरी कर्मेंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां हो, उनके संबंध में, संग के रंग में जो भी आएंगे वो सब पतित से पावन बन जाएंगे। क्यों? मैं आत्मा सो परमात्मा। तो क्या था? परमात्मा बन गई है? कि सुप्रीम सोल बाप आते हैं तब पुरुषार्थ कराते हैं, बताते हैं पुरुषार्थ क्या है और देहार्थ क्या है। देह के अर्थ और पुरुष माने आत्मा के अर्थ समझना पड़े ना अंतर को। हाँ, तो बताते हैं। तो देखो, ये भी देहधारी गुरु हुआ कि नहीं? मुकर्रर रतधारी आत्मा नहीं हुआ? अच्छा, ये परमात्मा बन गया ओम मंडली में, आदि में। फिर देहधारी हुआ कि नहीं? हाँ? देह में बुद्धि धरी है कि नहीं? और अभी भी देह में बुद्धि धरी है, देह के संबंधियों में, अपनी देह में, देह के संपर्कियों में बुद्धि जाती है या नहीं जाती है? नहीं जाती है। अच्छा भाई, उसे की बुद्धि बिल्कुल नहीं जाती, वो तो निरंतर याद करता है। ऐसे परमात्मा बन गया है, मर गया है? क्या हुआ? अरे परमपिता आकर कहते मैं आप समान बनाता हूं। उसमें टाइम लगेगा या नहीं? कि हथेली में आम जमे आता है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आप समान बनाता हूं। तो ऐसे कोई कह दे कि मैं आत्मा हूं, तो कहने मात्र से आत्मा स्वीकार कर ले उसे कि आत्मा बन गया है? नहीं बन गया। तो इन गुरुओं को, देहधारी गुरुओं को, देह को धारण करने वाले गुरुओं को, जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है, उनको मालूम ही नहीं है कि ज्ञान किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं और वैराग किसको कहते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि दुनिया में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में बड़े ते बड़ा बैरागी आत्मा कौन सी है? कौन है? लिखो, है एक अक्षर लिखो। है अभी है? हाँ, शंकर है। बड़े से बड़ा बैरागी हो गया, उसे पार्वती तो नहीं याद आती होगी अब। हाँ, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली वो सदा शिव ज्योति जिसे कहा जाता है, ज्योतिर्लिंगम कहते हैं ना। हाँ, वो ज्योति के लिंग के रूप में सदा स्थिर रहने वाली जो आत्मा शिव की है, उसी के लिए कहेंगे क्या? उससे बड़ा वैरागी कोई है ही नहीं। और वैरागी है तो उसका विरुद्ध है कि मैं आप समान बना के जाऊंगा। तो कोई को बना के जाएगा कि नहीं जाएगा? है? हाँ, किसको बना के जाएगा? अरे तीन मूर्तियों में से किसी को बनाएगा। हाँ, जिसका नाम देते हैं देवदेव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, शंकर देव महादेव। क्यों महादेव कहा? क्योंकि जितनी भी देव आत्माएं बनने वाली हैं, उनमें बड़े से बड़ा पार्ट बजाने वाली आत्मा है, हीरो पार्टधारी। हीरो से बड़ा पार्ट तो कोई बजाने वाला होता ही नहीं। तो किसको पूछेंगे ना, तो वो बताएंगे, सिर्फ बोलेंगे ज्ञान भक्ति वैराग। बाबा में गलत लिखा था, अभी सिर्फ 3 चम्मच ही खा रहे हैं, तो गलत नहीं है क्या? खा रहे हैं ना, भोगी है कि नहीं? नहीं भोगी है? हाँ, अच्छा समझो,
बाबा मिसाल देते हैं अहमदाबादी साधु का, न खाता है न पीता है, न हगता है, तो क्या परमात्मा हो गया? है? हो गया? नहीं हो गया। क्यों? क्यों नहीं हो गया? अरे हाँ, तो संपन्न बनने के बाद कहो ना, अभी क्यों कहते हो? है? अभी कहना ये अज्ञान है या ज्ञान है? है? अभी तो कहते हैं सो अज्ञानी भगत हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम देहधारी की भक्ति कर रहे हैं। परमात्मा जो कहा जाता है परम पाठधारी संसार में साबित हो जाएगा। हर मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी ये स्वीकार कर लें क्या कि ये हीरो पाठधारी है, तब ही कहेंगे हीरो पाठधारी परमात्मा, कि पहले से ही कहेंगे। है? है? और अभी सारी दुनिया ने तो माना ही नहीं। परम पिता कहेंगे तो आत्माओं का पिता साबित होता है, और मनुष्यों का पिता आदम कहेंगे तो आदम को अभी सब धर्म के धर्म पिताओं ने पहचान लिया, उन्होंने ही नहीं पहचाना। अरे उनके आधार मूर्त जो देवात्माएं बनते हैं उन्होंने भी नहीं पहचाना, और उनकी भी जो बीज रूप आत्माएं, जड़ को आधार कहा जाता है ना, उनको भी जो जन्म देने वाले बीज हैं, उनको मालूम पड़ गया कि परमात्मा कौन है? मालूम पड़ गया। अभी इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसने पूरी पूरी रीति परमपिता परमात्मा को पहचान। जब तक फाइनल पेपर का रिजल्ट ना आए तब तक कहेंगे कि पास हो गया। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा के पेपर में कोई पास हुआ नहीं, कोई किसी को, मनुष्य मात्र को नहीं कहेंगे कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा के पेपर में कोई पास हो गया है। तो देखो, ज्ञान भक्ति वैराग इतना बोलते हैं, लेकिन उसका क्या है? बस सुनी सुनाई बातें हैं, उन सुनी सुनाई लफ्जों को बोलते रहते हैं, शब्दों को। बाबा ने सैकड़ों दफा सुना होगा इन द्वारा। क्या ब्रह्मा बाबा ने सुना होगा? क्या ज्ञान भक्ति वैराग? अर्थ कुछ भी पता नहीं। ज्ञान को पहले क्यों रख दिया, भक्ति को बीच में क्यों रख दिया, और वैराग को सबसे बाद में रख दिया? क्यों? फिर कहते हैं देव देव महादेव। अरे न खुद जानते है तो कोई से पूछेंगे कैसे? पूछेगा कौन? अरे जो जानता होगा सो पूछेगा। तो देखो, ये जो ज्ञान भक्ति वैराग है ना, बस ये डब्बे में ठीकरी है। कौन सा डब्बा? ये शरीर रूपी डब्बे में ये ठीकरी पड़ी हुई है। ठिक्कर बुद्धि है या चैतन्य आत्मा बनी? नहीं बनी ना, समझ कुछ भी नहीं, बस सुनते आए हैं। और बाप कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। सिर्फ सुना, दूसरों को सुनाई दिया, किसी को समझ में आया, अपन को समझ में आया या नहीं आया तो फायदा है? फायदा हो नहीं सकता। तो देखो, जो सुनते आए हैं वो ही पीछे बैठ करके सुनाते रहते हैं। अभी बाप बाद में आकर के समझाते हैं। ओम शांति।